ओरछा का इतिहास एपिसोड 10 में उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का अद्भुत लोक कथा स्टार चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान ओरछा का इतिहास के 9वें एपिसोड से जोड़ता हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि कुंवर हरदौल की मृत्यु के बाद जुझार सिंह अपना मुँह प्रजाजनों को नहीं दिखा पा रहे थे। राजा जुझार सिंह को अपनी भूल का एहसास हो गया था। तो देखिए श्रोताओं, इसके बाद एक कहानी आती है कि महाराज हरदौल की एक छोटी बहन थी जिसका नाम कुंजावती था। कुंजावती की ससुराल जिला दतिया बेरछा जागीर के राजा रणजीत सिंह जू को ब्याही थी। कुंजावती की एक पुत्री थी जिसका नाम रतन कुंवर था। उसका विवाह रचा गया। बहन कुंजावती ओरछा अपनी पुत्री का भात देने के लिए आई तथा अपने बड़े भैया जुझार सिंह के यहाँ निमंत्रण देने के लिए पहुंची। उसने पीले चावल तथा निमंत्रण महाराज जुझार सिंह को दिया तथा कुंजावती बोली, बड़े भैया जुझार सिंह, आपकी भानेजन का विवाह है, आप भाभी के साथ आना, तभी मैं खुश होंगी। बात ही बात में बोल पड़ी कि कुंवर हरदौल कहाँ हैं। हरदौल का नाम सुनते ही जुझार सिंह राजा क्रोधित हो गए और बोले, तो अब हरदौल तो कब का मर गया है, हरदौल का हमारे सामने नाम मत लो। हरदौल को बहुत प्रेम करती हो तो यहाँ से चली जाओ, वही चली जाओ जहाँ उसका चबूतरा बना है। तो देखिए श्रोताओं, जैसे ही कुंजावती ने बड़े भैया जुझार सिंह को अपना निमंत्रण दिया और हरदौल के बारे में पूछने लगी, तो जुझार सिंह ने बड़ी बुरी तरह से उनको धिक्कारा और कह दिया कि हरदौल के चबूतरा के पास चली जाओ। कुंजावती को जुझार सिंह ने अपने घर से भगा दिया। हरदौल कुंवर की मृत्यु का समाचार सुनकर बहन कुंजा ने भारी विलाप किया। उसके करुण क्रंदन को सुनकर ओरछा की भूमि कांपने लगी। कुंजावती रोती हुई हरदौल कुंवर की समाधि पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर परिक्रमा लगाकर पीले चावल व निमंत्रण पत्र रखकर चबूतरा पर बैठकर माथा पटक पटक कर भारी रुदन करने लगी। कुंजावती बोली, मेरे प्यारे वीरन हरदौल कुंवर, तुम कहाँ हो? आपकी भांजी रत्ना का विवाह है, आप कहीं पर भी हो, आप जरूर आना और भात भी लाना। मैं एक गरीबन बहन हूँ, आप हमारी मदद ज़रूर करना। आपको हमको भूल मत जाना। मैंने आपको राखी बांधी थी, उसकी कीमत आप ज़रूर चुकाना। तो देखिए श्रोताओं, समझने की बात यह है कि बहन कुंजा चबूतरा पर ये बातें करते हुए अपने सिर को बार बार चबूतरा से पटक रही हैं और कह रही हैं, आपके अलावा मेरा अब कोई दूसरा सहारा नहीं है। इतना कहकर बड़े ज़ोर से रोते हुए सर को पटक पटक कर माथे को पीट पीट करके रोने लगी। उसी समय चबूतरे में से आवाज़ आई, अरे बहन कुंजा, तुम मत रो, तुम्हारा भाई हरदौल तो मर गया है, अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे आंसुओं की कीमत ज़रूर चुकाऊंगा। मैं भानेजन की शादी में
अवश्य आऊँगा। तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, मैं तुम्हारी राखी की लाज अवश्य निभाऊंगा। इतनी बातें सुनकर कुंजावती प्रसन्न हो गई और वापस अपने घर चली गई। इधर दतिया में ग्राम खडोआ में विवाह की तैयारी होने लगी। इधर हरदौल ने भात देने की तैयारी की। ओरछा नगर के अपने सभी सरदारों को आपने स्वप्न दिखाया। सभी सरदारों ने अपने राजा हरदौल को प्रत्यक्ष देखा तो बोले, महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है। हरदौल जी बोले, सुनो, हमारी भानेजन का दतिया में विवाह है। आप सभी लोग सामान इकट्ठा करो। तथा हरदौल जी ने आदेश दिया तो सभी सरदारों ने अपने राजा हरदौल की आज्ञा पाकर सभी ने सामान इकट्ठा किया। तो सभी सरदारों ने सामान इकट्ठा करके 1100 गाड़ियों में सामान भरकर हरदौल जी ने दतिया में खडोआ ग्राम में पहुंचाया। किसी को पता तक नहीं चला ये सामान कहां से और किसने पहुंचाया है। रात्रि में गाड़ियां ओरछा से दतिया तक चली जा रही थी। गाड़ियों में चावल, गेहूं, दाल, आटा, मिठाई, भोजन सामग्री चली जा रही है और उन गाड़ियों में कोई बैठा नज़र नहीं आ रहा है। बैलगाड़ी अपने आप चल रही थी। यह तमाशा लोगों ने देखा। ओरछा से दतिया तक लोग हक्के बक्के रह गए। इस आश्चर्य से भरी लीला को कोई भी नहीं जान पाया। उधर रात में ही सब सामान पहुंच गया। अब चीकट का समय आया। बुंदेलखंड के गांव में एक प्रथा है चीकट की, जिसमें बहन भाई से लिपट कर रोती है तथा प्रेम से भेंट करती है तथा भाई बहन को साड़ी, सामान, रुपया, पैसा भेंट करता है। वही प्रथा कुंजावती सामान देखकर प्रसन्न थी, लेकिन जब चीकट उतरने के लिए गई तो भाई हरदौल की याद में फूट फूट कर रोने लगी। तभी शादी के मंडप से आवाज़ आई, कुंजा तुम रो मत, तुम मंडप के खंबे से भेंट कर लो, तुम्हारा भाई हरदौल इसी खंबे के अंदर है। जैसे ही कुंजावती ने खंबे से भेंट की, खंबा फट गया। कुएं हरदौल ने कुंजा से प्रत्यक्ष भेंट की। रात्रि में शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। सुबह शादी में मंडप के नीचे पंगत होने लगी। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। मंडप के नीचे बाराती भोजन कर रहे थे। उसी समय एक महान आश्चर्य हुआ। एक सुंदर सा हाथ, जिसके पास घी का बर्तन है, जिसे गडुआ कहते हैं, सभी पत्तलों पर घी परसता आ रहा है, पर घी का परसने वाला किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। सभी बाराती और घराती जन आश्चर्य से डूब गए। यही कोई और नहीं, स्वयं हरदौल ही थे, जो क्षिप्त रूप में रहकर बारातियों की सेवा कर रहे थे। उसी मंडप में दूल्हा राजा भी विराजमान थे, जिनका नाम कुंवर रतिभान सिंह बुंदेला था। उसने सोचा, ये कौन है, इसका दर्शन कैसे होंगे। या तो दूल्हा राजा समझदार थे या किसी ने उनको सिखा दिया। तो दूल्हे राजा ने भोजन त्याग कर घी का बर्तन पकड़ लिया तथा प्रार्थना की और कहने लगे, महाराज आप कौन हैं जो इस तरह हमारी सेवा कर रहे हैं। आप दर्शन दो तभी मैं भोजन करूँगा, वरना मैं शादी नहीं कराऊँगा। मंडप में सन्नाटा छा गया। तभी कुंजावती बहन आकर बाहर से बोली, ये हमारे भाई हैं जो हमारे निमंत्रण को पाकर विवाह में पधारे हैं। दूल्हे राजा आप अपनी जिद को छोड़ दें तथा भोजन करें। पर दूल्हा राजा अपने वचन में अड़ गए। दूल्हे राजा बोले, जब तक इस परसैया के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं एक ग्रास भी नहीं खाऊंगा।
तो देखिए श्रोताओं, दूल्हा राजा भी अड़ गए कि जब तक ये परोसने वाले जो हैं इनके दर्शन नहीं होंगे तब तक हम किसी भी प्रकार से भोजन नहीं करेंगे। कुएं हरदौल से प्रार्थना की, भैया आप सभी को एक बार दर्शन दे दो, आपको अपनी बहन की कसम है। सौगंध को सत्य करने के लिए आप उस मंडप के नीचे सभी को सामने ईश्वर के विधान को तोड़कर स्वयं प्रकट हो गए। अपने हाथों से दूल्हा को भोजन कराया तथा दूल्हा के पांव पखारकर बोले, आपने ऐसा कठिन प्रण क्यों किया? अब कहीं ऐसा प्रण मत करना। दूल्हा राजा बोले, महाराज आप हमको क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। मैं तो बस आपके दर्शन करना चाहता था। ऐसी महान भूल अब जीवन में दोबारा नहीं करूँगा। दूल्हा राजा बोले, महाराज मैं तो आपका हूँ, पर आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, आप कहो तो कहूँ। हरदौल जी बोले, जल्दी से सुनाओ। दूल्हा जी बोले, जिस तरह आपने अपनी बहन की लड़की का कारज पूर्ण किया, उसी प्रकार अगर कोई भी आपको निमंत्रण दे अथवा पीले चावल आपके चबूतरा पर रखे तो आप उसके मंगल कारज यानी विवाह में आप अवश्य पधारें। आप उसकी किसी तरह मदद करें, जैसे आपने अपनी बहन की बेटी की शादी में की है। बस हरदौल जी बोले, जब कोई मुझे प्रेम से आकर निमंत्रण देगा उसे मैं अवश्य ही पूरा करूँगा। इतना सा वचन देकर हरदौल वही मंडप में अंतर्ध्यान हो गए। तो देखिए श्रोताओं, इस प्रकार से कुएं हरदौल ने मरकर भी अपनी बहन की लाज बचाई और अपने भानेजी दामाद को मंडप के नीचे दर्शन दिए। तो ये हरदौल की ऐसी लीला थी कि जो आज सारे बुंदेलखंड में उनकी पूजा की जाने लगी। वह वीर बुंदेला इस मृत्यु लोक को छोड़कर भगवान के परम धाम को चला गया, पर उसकी वीर गाथा की कहानी सारे बुंदेलखंड में गाई जाती है। यह वीर धर्म रक्षक देवतुल्य अल्प आयु में ही हम सबको छोड़कर विदा हो गया, पर इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो गया। यह हिंदू धर्म का महान रक्षक, वीर योद्धा, धर्मात्मा, वीर पुरुष बुंदेलखंड वासियों को हर पल हर दिन याद आता है। हरदौल जी महाराज जब तक इस धरा पर रहें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहे। तो देखिए श्रोताओं, इस प्रकार से कुएं हरदौल अपनी बहन के लड़की के विवाह में शामिल हुए, भात लाए और सभी को दर्शन दे करके अंतर्ध्यान हो गए। तो इससे आगे का वीडियो मैं आपकी सेवा में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को विराम देने की चाहता हूं अनुमति। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।